हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th की जो चैप्टर बच्चों 1 चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है ये है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका हमें ये सॉल्व करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। बच्चों ऐसे नंबरों को जब हमें प्रूफ करना हो, जैसे आपको पता है कि जो रूट 5 है वो ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन उसके बाद भी हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, पता है उसके बाद भी हमें ये प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका अपोजिट मान के चलेंगे। मतलब मान के चलेंगे कि जो रूट 5 है इरेशनल नंबर है और हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर ये रेशनल नहीं आता है तो एक ही ऑप्शन है, ये क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में बच्चों लेट करेंगे। लेट मींस मान के चलेंगे कि लेट द रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसको मान के चलेंगे कि जो रूट 5 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म वी ए अपॉन में बी। और इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी बच्चों, जो भी रेशनल नंबर होते हैं उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो ए अपॉन में बी है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। जहां ए और बी जो हैं वो इंटीजर्स हैं एंड बी डज नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें बच्चों जो हमारा ए और बी है वो इंटीजर्स हैं एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। ये बच्चों रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। मैंने एक वीडियो बना रखी है नंबर सिस्टम के ऊपर, आप उसमें जाके वो वीडियो देख लेना, आपको सारे नंबर सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, वहीं से वही उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो ए और बी हैं वो इंटीजर्स हैं, जहां बी जो बी इक्वल बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसके बाद एंड ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और जो ये ए और बी है, जो ये मैंने फॉर्म मान के चले हैं, इसका जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो वो एक से ज्यादा नहीं होगा। ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इसके बाद नाउ लिखते हैं रूट 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा रूट 5 बी इज इक्वल्स टू ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये हो जाएगा रूट 5 बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। यहाँ पे रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर। बच्चों इधर देखिए, जो हमारा ये रूट 5 अगर इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब होता है कि रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5। जब हम सेम रूट्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट रूट से बाहर आ जाती है। आप ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसको बच्चों मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ आगे लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए ऑल्सो डिवाइड्स ए। तो वो जो 5 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। बच्चों ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम, इसके बेस पर मैंने ये लिखा है। आगे सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं बच्चों a इज इक्वल्स टू 3c। बच्चों 3 नहीं
5c। ये बच्चों हमको लेट करना पड़ेगा, जहां पे ये c जो है वेयर c इज अदर इंटीजर। बच्चों हमें प्रूफ करने के लिए यहाँ पे अदर जो इंटीजर है ये c लेट करना पड़ेगा, a इज इक्वल्स टू 5c। अब जो a इज इक्वल्स टू 5c है इसका करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अब बच्चों जहां हमने इक्वेशन फर्स्ट डाली थी, इस फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू जो 5b स्क्वायर है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से 5b स्क्वायर a की जगह पर, और यहाँ पे 25c स्क्वायर। इस 5 से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब इसको बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट करते हैं आगे। बच्चों जो ये लिखा हुआ है इसके आगे से नेक्स्ट अब यहां करते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। अगर 5 यानी कि कोई नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है डिवाइड्स बाई b, ठीक है। अब इसको यहां से रफ कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट लिखना है, जो हमारा ये 5 आया है, ये दज 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। बच्चों जो ये 5 आया है ये जो है कॉमन फैक्टर है a और b का, a और b का, जो कि हम मान के चले थे कि अगर a और b जो रेशनल नंबर है तो उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो a और b का बच्चों 5 है, ठीक है। तो बट आगे लिखेंगे बट द कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे लिखेंगे बच्चों बट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम बच्चों जो कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स धारणा लेकर चले थे कि जो a और b है उनका जो कॉमन फैक्टर है 1 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन यहां तो उसके जो कॉमन फैक्टर है वो 5 आए हैं, तो क्या होगा द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that √5 is rational। तो बच्चों जो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो क्या हो गई, एज्यूमिंग जो arises by assuming, इसका मतलब है कि गलत हो गई, गलत प्रूफ हो गई कि जो √5 है वो रेशनल है, कि हम जो मान के चले थे ना कि √5 जो रेशनल है वो रेशनल नहीं है। अगर ये √5 रेशनल नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस, तब क्या होगा, तो हेंस √5 इज इरेशनल। अच्छा इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको हमें प्रूफ करना है कि जो ये नंबर दिया गया है ये इरेशनल है। तो जब भी बच्चों ऐसे नंबर जिनको आपको पता है कि ये इरेशनल हैं, उसके बाद भी हमें प्रूफ करना पड़े कि ये इरेशनल है, प्रूफ करो, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व इनको अपोजिट मान के करते हैं। जैसे ये इरेशनल को इरेशनल प्रूफ करना है
तो लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसको मान के चलेंगे जो ये नंबर है वो रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चों a/b होगी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहां बच्चों a और b हमारे इंटीजर्स होंगे एंड v डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, और जो b है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। एंड बच्चों a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और इनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो एक से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको लिखना है कि अगर ये नंबर रेशनल नंबर है तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म a/b होगी, और जो a और b हैं वो हमारे इंटीजर होंगे, जिसमें ध्यान रखना है कि b डज नॉट इक्वल टू 0, b कभी भी आपका 0 नहीं होगा। एंड जब a एंड b का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो उसका कॉमन फैक्टर एक से ज्यादा नहीं होगा। किस कंडीशन में? जब अगर ये जो नंबर है रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा इसके कॉमन फैक्टर आ जाते हैं तो ये बन जाएगा इरेशनल नंबर। आइए सॉल्व करते हैं। नाउ 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू a/b। सॉल्व करते हैं। 3 को बच्चों उधर लेके जाएंगे, इधर ये 3 प्लस में, उधर जाके ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ बचेगा 2√5 इज इक्वल्स टू a/b -3। ठीक है, इसके बाद जो ये 2 है √5 के साथ मल्टीप्लाई में, इसको इक्वल्स टू इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा √5 इज इक्वल्स टू a/b -3। बच्चों ये तो पहले से ही है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करते हैं। √5 इज इक्वल, देखिए बच्चों इसके अपॉन में कुछ नहीं है, हम 1 ले लेते हैं। अब 1 की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a होगा, और 2 की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये हो जाएगा 2b, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो ये नंबर आ गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट, बच्चों लिखनी है इन क्वेश्चनों में स्टेटमेंट लिखनी होती है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट a एंड b आर रेशनल। a और b जो हैं वो रेशनल हैं, तो अब यहां पे लिखेंगे डिफरेंस सो a/2b -3/2 इज ऑल्सो रेशनल। क्योंकि इसमें बच्चों 9th क्लास में आप लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि जब दो रेशनल नंबर है, यानी डिफरेंस ऑफ रेशनल्स आर रेशनल, दो रेशनल नंबर का अगर डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस का मतलब माइनस। देखिए बच्चों ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, अगर इसका हम डिफरेंस करते हैं, माइनस करते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा? रेशनल। तो ये वाला नंबर क्या होगा? रेशनल होगा। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे लिख दिया डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स आर रेशनल। दो रेशनल नंबर का डिफरेंस ऑलवेज मतलब हमेशा जो है रेशनल होता है। आइए सॉल्व करते हैं आगे। इसके बाद जो √5 है, √5 इज रेशनल। क्यों बच्चों? देखिए यहां पे मान के चलें कि जो √5 है
वो रेशनल नंबर है, तो रूट 5 भी क्या होगा, रेशनल। वट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। अभी बच्चों मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आपने प्रूफ कर रखा है पूरा कि जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट जो रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, यहाँ भले ही हमने इसको रेशनल बोला है क्योंकि इसमें हमने इस पूरे को रेशनल माना था, लेकिन हमें पता है कि जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल है। यहाँ पे लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that 3 plus 2 root 5 is रेशनल। अब देखिए यहाँ पे जो ये बच्चों है, जो हम मान के चले थे कि 3 plus 2 root 5 इज रेशनल, वो तो क्या हुआ कि हमारा जो मान के चले थे वो गलत हो गया है। जो हम मान के चले थे तो क्या हो जाएगा, हेंस 3 plus 2 root 5 इज इरेशनल। फिर ये हो जाएगा इरेशनल। बच्चों इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये बच्चों सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जो ये नंबर दिए गए बच्चों, इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। तो आइए प्रूफ करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट 1/√2। ठीक है, तो बच्चों जब भी ऐसे नंबरों को आपको प्रूफ करना हो कि ये इरेशनल है, पहले से ये देखिए बच्चों ये ऑलरेडी इरेशनल है, लेकिन हमें फिर भी इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, तो हम लेट करेंगे। लेट द 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर its simplest form v a/v where a and b are integers। a and b इसमें इंटीजर्स हो जाएंगे। वट v डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, और जो b है वो हमारा 0 नहीं होगा। एंड a and b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बच्चों ये हमें लिखना पड़ेगा कि 1/√2 ये जो रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, जो हम मान के चले हैं कि ये जो रेशनल नंबर है, तो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म a/b होगी, जो कि एक रेशनल नंबर है। a एंड b यहाँ पे इंटीजर्स हैं, जहां b हमारा कभी 0 नहीं होगा। a और b का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालने लगे तो एक से ज्यादा नहीं होगा, अगर ये रेशनल नंबर है तो। नाउ आगे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। ये है बच्चों। अब इसका हम करेंगे रेशनलाइजेशन। आपने 9th क्लास में बहुत रेशनलाइजेशन पढ़ा कि अगर रूट में अगर अपॉन में रूट की वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पे रूट की वैल्यू अपॉन में आई है, तो क्या करेंगे, इसी वैल्यू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते इसमें 1/√2 इज मल्टीप्लाई √2/√2। बच्चों इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। ये हो जाएगा a/b। तो यहाँ हो जाएगा √2/में। जब सेम रूट्स की आपस में मल्टीप्लाई होती है तो रूट से बाहर वैल्यू आ जाती है, मतलब रूट हट जाता है। ये हो जाएगा a/b।
क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अभी आगे अब हमको स्टेटमेंट लिखनी है, ये इधर लिख देते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, जो हमारा वी नो डैट ए अपॉन में बी इज रेशनल नंबर। जो यहाँ पे हमारा a अपॉन में b है वो रेशनल है। अगर हम इस रेशनल नंबर के साथ इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब भी जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2a अपॉन में b इज ऑल्सो रेशनल। अगर आप रीजन लिखना चाहो तो रीजन लिख सकते हैं। रीजन में क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई ऑफ 2 रेशनल्स इज रेशनल। यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई करी है, 2 हमारा एक रेशनल नंबर है, a अपॉन में b एक रेशनल नंबर है, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हुई है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी हमारा रेशनल होगा। तो अब ये रेशनल है, तो इसी तरीके से बच्चों जो √2 है, अब हमने हम देखिए पूरे को इसको मान के चले कि रेशनल है। अगर ये वाला पार्ट रेशनल है तो √2 ये भी क्या, √2 इज रेशनल, ये भी रेशनल होगा। बट लेकिन हमको पता है जो √2 है वो इरेशनल है, √2 रियल में इरेशनल है। यहां पे लिखेंगे बट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। लेकिन हमको पता है कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है। अगर √2 इरेशनल है, बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद और करवाना है अभी, उसको यहां लिख देते हैं कि अगर √2 हमारा इरेशनल है तो जो हम मान के चले कि 1 अपॉन में √2 रेशनल नंबर है, तो वो तो क्या हो गया, फेल हो गया है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों। इसके बाद अब मैं यहां लिख देता हूं the contradiction arises by assuming that कि 1 अपॉन में √2 इज रेशनल। बच्चों यही तो हमें एज्यूम करके चले थे कि जो 1 अपॉन में √2 है वो रेशनल है। तो ये क्या हो गया, एराइजेज का मतलब होता है बच्चों गलत प्रूफ हो जाना, कि हम गलत प्रूफ हो गए कि 1 अपॉन में √2 जो है रेशनल है। तो अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, हेंस 1 अपॉन में √2 इज इरेशनल। बच्चों ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से हमें इसको प्रूफ करना है। बच्चों ये स्टेटमेंट जो है ये लिखनी जरूरी है, बस इसमें ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको प्रॉपर लिखना है। एक प्रूफ करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें 7√5 इसको प्रूफ करना है कि इरेशनल है। बच्चों ये ऑलरेडी इरेशनल है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, 9th क्लास में जब आपने रेशनल और इरेशनल नंबरों को पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो √5 मतलब रूट्स प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, अगर हम इनके ऊपर रूट लगा दें तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर बन जाते हैं। अगर इन इरेशनल नंबर के साथ में कोई रेशनल, इरेशनल और रेशनल अगर इनकी हम मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, अगर इरेशनल की रेशनल के साथ या फिर ऐसे रेशनल की इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई होती है तो बच्चों इरेशनल ही आता है। तो यहाँ पे भी देखिए 7√5, 7 जो है वो हमारा रेशनल है, √5 हमारा इरेशनल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो जो भी आंसर आएगा वो बच्चों इरेशनल होगा। तो हमें पता है कि जो 7√5 है वो इरेशनल है, लेकिन फिर भी हमें इसको प्रूफ करना है।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चनों को प्रूफ करना है तो बच्चों हम अपोजिट लेट करके चलेंगे, मान के चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ये हम इसको मान के चलेंगे, क्या है ये, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए अपॉन में बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स होंगे। वट ध्यान रखना है, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी कभी भी जीरो नहीं होगा। ए एंड बी हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और ए और बी का जब हम फैक्टर करेंगे तो बच्चों एक से ज्यादा नहीं होगा, मींस ए और बी को प्राइम होंगे। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर करने पे फैक्टर केवल 1 आता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और सिंपल ये भी लिख सकते हैं ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। दोनों का मींस एक ही है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं चेक करना। 7√5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में बी। ये अब यहां से क्या करेंगे, जो 7 है मल्टीप्लाई में इसको इक्वल टू इधर भेज देते हैं, तो यहां बचेगा √5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन में 5b, ये बचेगा। यहां पे लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं a अपॉन में b इज रेशनल नंबर। ए अपॉन में बी बच्चों रेशनल नंबर है। अगर हम रेशनल नंबर के साथ यहाँ पे देखिए 5, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर बी में हम मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसे समझें कि 5 से अगर रेशनल नंबर में डिवाइड कर दें, तब भी जो आंसर होगा वो रेशनली ही आएगा। दो रेशनल नंबर, यहाँ देखिए अगर दो रेशनल नंबर को हम प्लस करते हैं रेशनल आएगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रेशनल आएगा, माइनस करते हैं तब भी रेशनल आएगा, डिवाइड करेंगे बच्चों तब भी रेशनल आएगा। मतलब इसको यहां पे a अपॉन में 5b इज ऑल्सो रेशनल, ये भी रेशनल होगा। तो दिस इंप्लाइज √5 इज रेशनल। √5 भी क्या होगा, रेशनल। इसके अकॉर्डिंग √5 भी क्या होगा, रेशनल। अब यहां से हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, व्हाट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। अब यहां से हम मतलब अपना रियल जो स्टेटमेंट है, मतलब जो हमें पता है वो लिखते हैं कि व्हाट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, बट हमको तो पता है कि जो √5 है वो इरेशनल है, ठीक है। √5 क्या है, इरेशनल है। तो आगे यहां पे लिखते हैं द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that 7√5 is rational। अब बच्चों यहां पे लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that 7√5 इज रेशनल, कि जो हम मान के चले थे कि 7√5 रेशनल है, वो क्या हो गया है, फेल हो गया है। वो सिद्धांत जो है फेल हो गया है कि 7√5 क्या है, रेशनल, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो √5 है वो इरेशनल है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस, जब ये रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, 7√5 इज इरेशनल। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट बचा है वो उसको करते हैं।
अच्छा सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 6 प्लस रूट टू, 6 प्लस रूट टू, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में फिर से बताया था कि दो रेशनल, एक रेशनल हो और इरेशनल हो, अगर हम इसका प्लस करते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस है तब भी इरेशनल आएगा, माइनस करते हैं तब भी इरेशनल आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इरेशनल आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनल आएगा। ठीक है, तो ये अभी हमें पता है कि ये इरेशनल है, लेकिन उसके बाद भी इसको इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसको लेट करके चलेंगे कि लेट 6 प्लस रूट टू इज अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन में b, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म a अपॉन में b होगी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स बट v डज नॉट इक्वल टू जीरो, b जीरो नहीं होगा, a एंड b हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और a और b के जो कॉमन फैक्टर है वो एक से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं, 6 प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू a अपॉन में b। अब ये जो 6 है इसको इज इक्वल्स टू के उधर लेके जाते हैं, तो ये प्लस का है उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो रूट टू इज इक्वल्स टू a अपॉन में b माइनस 6। अब यहां से आपको स्टेटमेंट लिखनी है। अब स्टेटमेंट क्या है, वी नो डेट, हम जानते हैं कि a अपॉन में b इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। अगर इस रेशनल नंबर के साथ में हमने कोई दूसरा रेशनल नंबर, इसको हम 6 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसमें हम 1 लगा देते हैं, तो 6 अपॉन में 1, तो 6 अपॉन में 1 भी बच्चों रेशनल नंबर है। अब जब दो रेशनल नंबर की माइनस की जाती है तो जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। तो a अपॉन में b माइनस 6 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रीजन आपको लिखना है, लिख सकते हैं कि यहाँ पे रीजन में डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। दो रेशनल का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे दिस इंप्लाई रूट टू इज रेशनल, तो इस हिसाब से जो रूट टू है वो भी क्या होगा, रेशनल, रूट टू क्या होगा, रेशनल। अब यहां से रियल स्टोरी चालू होती है। अब वो क्या है, अभी तक तो हमने इसको रूट टू जो है इसको क्या माना है कि ये रेशनल है, बट हमको रियल में पता है कि जो रूट टू है वो रेशनल नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। वही लिखना है यहाँ पे कि व्हाट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। हमको पता है कि जो रूट टू है वो इरेशनल है। यहां पे लिखेंगे द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that 6 plus root 2 is rational number। जो हम मान के चले थे कि 6 प्लस रूट टू इज रेशनल नंबर है, तो वो रेशनल नंबर नहीं है। वो हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है बच्चों अवधारणा, मतलब जो हम मान के चले थे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन अवधारणा जो हम मान के चले थे वो क्या हो गया है, एज्यूमिंग, ये अराइजेज मतलब कि गलत हो गई है। तो क्या होगा,
अगर ये अब रेशनल नंबर नहीं है, 6 प्लस रूट टू, 6 प्लस रूट टू अब रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हेंस 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल। इरेशनल। इस तरीके से बच्चों जो एक्सरसाइज 1.2 थी चैप्टर 1 की, ये कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो पे कमेंट करना और लोगों के पास शेयर करना, ठीक है। अगर एक बार में आपको समझ नहीं आता, जैसे ये स्टेटमेंट वगैरह एक बार में समझ ना आए, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है।